पुराना जमाना, जब न गैस चूल्हा था, न फ्रिज, न ही डिलीवरी एप्स। तब खाना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, बल्कि रिश्तों को जोड़ने, प्यार जताने और संस्कृति को आगे बढ़ाने का सबसे मजबूत साधन था। मिट्टी की हांडी में पकने वाला खाना, चूल्हे की आंच पर सिंकते रोट और पीढ़ियों से चलती आ रही परंपराएं, यही पुराने जमाने का असली स्वाद था। गांव की रसोई की महक, गांव की सुबह तड़के ही शुरू होती थी। जब मुर्गा बांग देता था, तब औरतें उठकर चूल्हा जलाती थीं। लकड़ी या उपलों की धीमी आंच से रसोई महक उठती थी। रसोई का माहौल ही अलग होता। एक कोने में मसाले पीसे जाते, दूसरे में दही मथा जाता और कहीं पर बच्चे दूध के साथ गुड़ मांगते। मिट्टी के बर्तन और स्वाद, उस दौर में स्टील या प्लास्टिक नहीं, बल्कि मिट्टी और पीतल के बर्तन इस्तेमाल होते। मिट्टी की हांडी में पका दाल चावल इतना स्वादिष्ट होता कि आज की महंगी रेस्टोरेंट की बिरयानी भी फीकी लगे। पीतल की थाली में परोसा खाना, केले के पत्ते पर रखे व्यंजन, ये सब न सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत भी बढ़ाते थे। दादी नानी की रसोई, पुराने जमाने की सबसे बड़ी खासियत थी दादी नानी के हाथ का स्वाद। वे नापतौल से कम, अनुभव से ज्यादा पकाती थीं। हल्दी, धनिया, जीरा और लाल मिर्च उनके लिए कोई साधारण मसाले नहीं थे, बल्कि जीवन का रंग थे। उनके हाथ से बनी रोटी, देसी घी से चुपड़ी हुई, बच्चों को तृप्त कर देती थी। देसी नाश्ता, सुबह सुबह गांव में नाश्ते का अलग ही मजा था। कहीं पर गरम गरम परांठे बन रहे होते, कहीं बाजरे की रोटी पर सफेद मक्खन लगाया जा रहा होता। गुड़ और दही के साथ रोटी खाना, या सर्दियों में मूंगफली और गज्जक, ये सब नाश्ते उस दौर की पहचान थे। दोपहर का खाना, दोपहर को खेतों में काम करने वाले किसान जब घर लौटते तो उनके लिए खाना खास तरीके से तैयार होता। मोटी मोटी रोटियां, सरसों का साग, दाल और प्याज, यही किसान का असली भोजन था। गर्मियों में आम का अचार और छाछ, तो सर्दियों में गुड़ और तिल की रेवड़ी खाने में शामिल होती। तीज त्योहारों का स्वाद, पुराने जमाने के खाने की असली रौनक त्योहारों में दिखती थी। होली पर गुजिया, दिवाली पर लड्डू, राखी पर सेवई और ईद पर बिरयानी, हर त्योहार का अपना खास पकवान होता। ये व्यंजन सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि परिवार और समाज को जोड़ने के लिए बनाए जाते थे। शादी ब्याह का खाना, गांव की शादियों में बड़े बड़े पत्तल बिछाए जाते। उसमें दाल बाटी, कचौड़ी, पूड़ी, सब्जी और मीठा परोसा जाता। रिश्तेदार और पड़ोसी सब मिलकर खाना खाते और यही सामूहिक भोज रिश्तों की मिठास बढ़ाता। चूल्हे की रोटियां, पुराने जमाने का असली स्वाद तो चूल्हे पर बनी रोटियों में था। लकड़ी की आंच में सिकती रोटी पर जब देसी घी डाला जाता तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती। खाने वाला एक ही रोटी से तृप्त हो जाता। बदलता समय और खोता स्वाद, आज जब सब कुछ मशीनों और गैस पर चलने लगा है तो वो पुराना स्वाद कहीं खो गया है। अब पैकेज्ड खाना, फास्ट फूड और बाहर के खाने की आदत ने घर की रसोई की गर्माहट को कम कर दिया है। मगर जो लोग उस दौर में जी चुके हैं, वे आज भी कहते हैं, पुराने जमाने के खाने का स्वाद कभी भुलाया नहीं जा सकता। उपसंहार, पुराना जमाना सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि आपसी मेलजोल और संस्कारों का भी था। खाना पेट से ज्यादा दिल और आत्मा को तृप्त करता था। आज भी अगर हम मिट्टी के बर्तन, चूल्हे की आंच और दादी नानी के नुस्खे अपनाएं, गांव के मेले सिर्फ झूलों और खेलत माशों तक सीमित नहीं थे। वहां खाने पीने की एक अलग ही दुनिया सजती थी। गुड़ की जलेबी, मिट्टी के कुल्हड़ में गर्मागर्म चाय, तिल की गज्जक और चाट, इन सबका स्वाद मेले की यादों में आज भी ताज़ा है। बच्चे अपनी पोटली में 2 पैसे लेकर जाते और वही उन्हें मीठी गोलगप्पों या आलू टिक्की तक पहुंचा देता। मौसम और पकवान, पुराने जमाने में खाना मौसम के हिसाब से बदलता था।
सर्दियां सरसों का साग, मक्की की रोटी, गुड़, तिल के लड्डू और मूली के परांठे। गर्मियां छाछ, ककड़ी, खीरा, ठंडी लस्सी और आम का रस। बरसात पकौड़े, हरी चटनी, गर्मागर्म चाय और भुट्टे। हर मौसम का खाना शरीर को ताकत देता और बीमारियों से बचाता था। आचार और पापड़ की महक। गांव की औरतें बरसात या गर्मियों से पहले आचार और पापड़ बनाती थीं। आम का आचार, नींबू का अचार और मूंग दाल के पापड़, ये सब धूप में सूखते थे और पूरा मोहल्ला उस महक से भर जाता। यह सिर्फ खाना नहीं था, बल्कि महीनों तक चलने वाला स्वाद और मेहनत की निशानी थी। खेत खलिहान का भोजन। जब किसान खेत में काम करता तो उसके लिए घर से डब्बा बनाकर लाया जाता। उस डब्बे में मोटी रोटी, प्याज, हरी मिर्च और गुड़ होता। छाछ की मटकी भी साथ जाती। मिट्टी के प्याले में छाछ पीकर किसान अपनी थकान मिटा लेता। दावत और पड़ोसीपन। पुराने माने में अगर किसी के घर खास व्यंजन बनते तो सबसे पहले पड़ोसियों को बुलाकर खिलाया जाता। दावत का मतलब सिर्फ रिश्तेदार नहीं, बल्कि पूरा मोहल्ला होता। बड़े चाव से सब मिलकर खाते और यही अपनापन खाने का असली स्वाद बढ़ा देता। बच्चों के नखरे और दादी का प्यार। बच्चे अगर सब्जी खाने से मुंह बनाते तो दादी उन्हें कहानियां सुनाकर खाना खिलाती। कभी रोटी को नाव बना देती, कभी दाल को झील कहकर परोसती। यही वजह थी कि बच्चों को खाना खिलाना भी एक खेल और प्यार का अनुभव होता।